गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, धन आवेश की गणना करना सीख रहे थे। कल तक आपने सीखा, उससे आप लोग को बनाने के लिए भी 5 मिला था सवाल। उससे आगे हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, कल आप लोगों को क्या मिला था, ये 5 बना के मिला था, बना कर लाने के लिए। तो बताइए आप इसमें कितने आवेश है, बताना था आप लोगों को। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बात किया जाए आवेश की, तो कितना आवेश है। सबसे पहले देखिएगा, आवेश की चर्चा की जा रही है, आवेश कितना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए आवेश कितना होगा, x के पावर -2, तो कितना है, माइनस है। तो -2 आपका क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएंगे। आवेश आपका कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए p के पावर 4 है, p के पावर 4, तो आवेश आपका कितना हो जाएगा, +4 हो जाएंगे, +4 या +4, इस तरह से आपको होंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं mg के पावर +2 है, तो आवेश कितना हो जाएगा, प्लस कितना है, 2 है, तो प्लस आपका 2 हो जाएगा। अब mg सीधे दिए गए हैं, तो सीधे mg दिए गए हैं, इस पर पावर कुछ है नहीं ना, तो आवेश आपका 0 हो जाएगा। आवेश बराबर है कितना, 0 हो जाएगा। अब Ca के पावर +2 है, देखिए यहाँ +2 है, तो आवेश आपका कितना हो जाएगा, आवेश यहाँ पे आपका 2 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 2 +2, आवेश आपका +2। अब चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। देखिएगा यौगिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यौगिक क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यौगिक के बारे में, यौगिक में आवेश जानने के लिए यौगिक में उपस्थित तत्वों का आवेश जानेंगे, तत्वों का आवेश को जानेंगे। यदि हमें यौगिक आवेश को जानना, तो यौगिक में उपस्थित कितना तत्व है, इसके आवेश को जानेंगे सबसे पहले। तो यौगिक आप देखिएगा, यौगिक दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर आपका किसका निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण। किसका निर्माण, यौगिक का निर्माण। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर आपको यौगिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक तत्वों को मिलकर आपको यौगिक का निर्माण करेगा। तो देखिए MgO, समझिए MgO ये क्या है, आपका यौगिक है। MgO यौगिक हुआ। जब MgO आपका यौगिक है, तो समझिए MgO यौगिक है, तो Mg एक मिलकर बना O से,
और अब देखिए Mg में आपका धन आवेश +2 है होगा, इसमें -2 हो गया। तो देखिए बराबर टेबल हो गया आपका +-2। ये टेबल आप देखिए इस तरह से टेबल, ये टेबल है। अब समझिएगा कि किसमें कितना, तो याद रखने होंगे कि आपको बताया गया था O में आवेश कभी -2 भी हो सकते हैं, 0। इस तरह से 2 या 2 से अधिक तत्वों का क्या हो मिलकर आपका एक क्या करता है यौगिक का निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों मिलकर क्या करता है यौगिक का आपको निर्माण करता है। अब देखिए अब हम लोग इसके बाद यहाँ से चलते हैं ऑक्सीकरण और उपचयन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, ऑक्सीकरण के बारे में और उपचयन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो ऑक्सीकरण और उपचयन के बारे में, तो ऑक्सीकरण क्या है, उपचयन क्या है, ये आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण और उपचयन हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या हो गया, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाती है हम लोगों का ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे। ऑक्सीकरण क्या है, उसका अपचयन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में। तो देखिए ऑक्सीकरण में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीकरण जैसे आप समझिए, आप लोग यहाँ पर ऑक्सीकरण में हम लोग समझ सकते हैं CO2 है आपका, क्या है CO2, C हुआ आपका O2 है, CO2 है, C और आपका क्या है C और O2, C एवं O2 है। तो ऑक्सीकरण में आपका क्या होंगे ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण में आपका ऑक्सीकरण में याद रखिएगा आप लोग क्या होगा, ऑक्सीकरण में क्या होगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप लोग कि ऑक्सीजन जैसे ही आपको मिलेंगे में आपका क्या ऑक्सीकरण में सबसे पहले क्या होंगे में ऑक्सीकरण चिल्लाऊंगा ऑक्सीजन पाकर, ऑक्सीकरण चिल्लाऊंगा क्या पाकर, जैसे ही आप ऑक्सीजन पाइएगा, ऑक्सीजन पाकर जैसे ऑक्सीजन पाइएगा उसके बाद क्या चिल्लाइएगा ऑक्सीकरण चिल्लाइएगा, चिल्लाऊंगा ऑक्सीकरण पाकर क्या करूंगा ऑक्सीकरण चिल्लाऊंगा। अब यहाँ पाकर ऑक्सीजन पाकर, ऑक्सीकरण में आप ऑक्सीकरण चिल्लाइएगा क्या पाकर ऑक्सीजन पाकर, जैसे आपके पास पाकर इसमें क्या था CO2 C एवं O2 था, तो आपने क्या पाया ऑक्सीजन पाया आपने, जैसे ही ऑक्सीजन पाया O2 तो चिल्लाइए ऑक्सीकरण होगा CO2। अब समझिए इसकी परिभाषा परीक्षा में क्या लिखिएगा, वो तो आपको समझाने के लिए कि ऑक्सीजन जैसे ही पाइएगा तो चिल्लाइएगा ऑक्सीकरण जैसे चिल्ले, आपको परिभाषा समझिए इसका क्या होगा। तो परिभाषा सबसे पहले परिभाषा क्या होगा इसका ऑक्सीकरण का, तो ऑक्सीकरण की एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो, ऑक्सीजन में वृद्धि हो, ऑक्सीजन में वृद्धि हो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
समझिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले आप लोग समझिए यहाँ पर क्या समझिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर हम लोग तो कैसे ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो क्या होगी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अब समझिएगा जैसे आप लोग यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जैसे आप देखिए एक सूत्र के हिसाब से समझना चाहते हैं हम लोग लिखते हैं, आपको देखिएगा यहाँ पर 2 mg प्लस O2 तो आपके क्या हो जाएंगे 2 mgO हो गया। देखिए यहाँ पर जो आपका था ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 0 है, ऑक्सीजन आपको यहाँ पे क्या है 0 है, ऑक्सीजन क्या है आपको यहाँ पे 0 है। लेकिन यहाँ पे यही ऑक्सीजन, अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीकरण हुआ ऑक्सीजन मिला, इस ऑक्सीकरण यहाँ से हम देखिए यहाँ से यहाँ पे ये ऑक्सीकरण हो रहे हैं किस तरह से, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे O आपको कितना आ जा रहा है, O यहाँ पे आपका कितना हो गया 2 mgO, यानी O आपके पास कितना है यहाँ O का मान कितना है 2 है, इस वजह से तो इस तरह से आपका हुआ संयोग हुआ। मैग्नीशियम के साथ किसका संयोग हुआ आपका ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो क्या बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन। इसी तरह से ऑक्सीकरण हुआ, जब संयोग होगा और किसी के साथ किसी एक तत्व के साथ कार्बन, इसी तरह से एक और देखिए आप लोग सी जो C+O2 तो ये आपका बन गया CO2। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण हो रहे हैं। यहाँ पर O आपका कितना था 0 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो आपका कितना आ गया 2 है। जब 2 आए तो यहाँ पे आपका क्या हुआ ऑक्सीकरण, पहले 0 था अब कितना हुआ 2 हुआ। और जैसे ही ऑक्सीजन में वृद्धि हो, आपको मैंने लिखाया हो, जैसे ही ऑक्सीजन में वृद्धि होता है तो आपका क्या हो जाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो क्या होगी वह ऑक्सीकरण। आपके ऑक्सीजन पहले 0 था अब ऑक्सीजन 2 हो गया, पहले ऑक्सीजन आपको 0 था अब ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन का वृद्धि हो रही है और जिसे ऑक्सीजन का वृद्धि होगा ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो वो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपका था कार्बन को वायु के ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जैसे कार्बन है कहाँ में जलाएंगे वायु में जलाएंगे, वायु में जब जलाने पर ऑक्सीजन में जलाने से हमें क्या प्राप्त हो गया CO2 प्राप्त हो रहे हैं, तो संयोग से बनते ना, कार्बन को वायु को ऑक्सीजन के जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है और यही ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ होता है। इसमें कार्बन का क्या हुआ ऑक्सीकरण, किसका ऑक्सीकरण हुआ है कार्बन का। इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ आपका मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। अब इसके बाद हम लोग इससे आगे चलते हैं, इससे आगे देखिएगा, इससे आगे ऑक्सीकरण के बाद हम लोग जैसे एक और देखिए आप लोग 2Cu प्लस O2। अब बताइए 2Cu यहाँ पे आप बताएं कितना है आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका 0 है ना, और ऑक्सीजन कितना है 0, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आपका कितना है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 2 है। तो आप बोल सकते हैं ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। मुझे यहाँ पे क्या हुआ है ऑक्सीकरण, क्यों क्योंकि ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। जैसे एक और देख लीजिए SO2 अब आपसे कोई ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन आपका 0 है, लेकिन आपका ऑक्सीजन का वृद्धि होकर यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया है। तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो गया ये ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ना एक और आप लोग समझिए, यहाँ तक हो गए।
अब इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद 4Al, एक आपका 4Al प्लस 3O2 डैश 2L2O3 तो Al आपका यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है वो, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 0 है ना, 0 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है वो, देखिए ऑक्सीजन 3 गो यहाँ पे, और 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन। तो 0 से 6 हुआ, बढ़ा या घटा, बढ़ा। जैसे ही बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो जाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएंगे। अब चलिए देखिए 2 प्लस H2 2H2 प्लस O2 2H2O यहाँ पे ऑक्सीजन आपका कितना 0, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका कितना 2, कितना हो गया 2। तो क्या हुआ, बढ़ा या घटा, बढ़ा। जैसे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो जाएंगे, ऑक्सीकरण। आप देखिए इसी तरह से समझिएगा। और आप अब देखिए हम लोग का ये देखिए एक और 2Ca प्लस O2 डैश कर दीजिए 2CaO। अब बताइए आप, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आपका 0, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आपका 2, बढ़ा या बढ़ गया, जैसे ऑक्सीजन में वृद्धि हुई तो मेरा क्या हो गया, यह ऑक्सीकरण, क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ। अब समझिएगा, तो इस तरह से आपके ऑक्सीकरण होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, इससे आगे देखते हैं। अब बात आती है आप लोगों का अब हम लोग चलते कि क्या ध्यान रखना है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेंगे ना, जिसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा वही आपका ऑक्सीकरण होगा, उसका ही ऑक्सीकरण होगा। जिसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसका ऑक्सीकरण होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेंगे उसका ऑक्सीकरण होगा, होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसका ऑक्सीकरण होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2Cu, देखिएगा आप लोग 2Cu प्लस O2 और क्या हो गया 2CuO। तो इसमें आपका क्या था ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन 0 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपका 2 है। तो किसका ऑक्सीकरण होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसी का ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीजन किसका हो रहा है, तो हम लोग को इसमें पूछा जाए ऑक्सीजन किसका होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की बात करा जा रहा है, तो किसका ऑक्सीकरण होगा, तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इस बात को देखिए। तो किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका ऑक्सीकरण होगा, तो किसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा, यहाँ पर हम लिखा है ना आपको, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसका ऑक्सीकरण होगा। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप बता सकते हैं किसमें ऑक्सीजन जुट रहे हैं, Cu, इसमें ना जुटे ऑक्सीजन भाई, Cu में जुटा ऑक्सीजन, किसमें जुटा है आपका ऑक्सीजन Cu में।
तो Cu क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। Cu का क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। इस तरह से थे आपका। अब इससे आगे देखिएगा हम लोग, जैसे एक और देखिए 2H2 प्लस O2 डैश 2H2O। अब पूछा जाए इसमें से आपका किसका ऑक्सीकरण हो रहे हैं, बताइए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था आपका 0 है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका कितना है 2 दूनी 2 है आपका, कितना ऑक्सीजन यहाँ पे 2, किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ ऑक्सीकरण हो गया आपका। जब ऑक्सीकरण यहाँ पे हुआ तो किसमें जुड़ रहा है आपका, तो किसमें जुटा आपका, ध्यान रखिएगा किसमें हो रहा है आपका, और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, पूछा जाए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, हो रहा है। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर किसका हो रहा है, किसमें जुड़ा है ऑक्सीकरण आपका H2 में जुटा है ना भाई, तो H2 में जुटा है तो H2 आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएंगे, ऑक्सीकरण। अब चलिए इसके बाद एक और देखिए आप लोग, हम लोग देखते हैं 2Fe प्लस O2 Fe2O3। अब बताइए इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, बताना है आपको। तो ऑक्सीकरण सबसे पहले आया कितना है Fe 0 है ऑक्सीजन, इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन आपका कितना है 3 है, कितना है 3 है ऑक्सीजन आपका 3। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन वृद्धि ऑक्सीकरण होगा, जब ऑक्सीजन में वृद्धि हो बढ़े ऑक्सीजन आपका तो ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसमें आपका Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है आपका Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है आपका, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है Fe का, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो Fe का, बराबर है Fe का। चलिए यहां तक हो। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, इससे आगे देखिए आप लोग, यहां पर हम लोग देखेंगे, अब देखिए आप लोग 4Al प्लस 3O2 O2 2L2O3 किसका ऑक्सीकरण हो रहा है बताए, यहाँ पर आप बताए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, बताना। तो ऑक्सीजन आपका यहाँ कितना है 0 है, यहाँ ऑक्सीजन आपका कितना हो गया 3 दूनी 6, वो बराबर 6। ऑक्सीजन आपका बढ़ा, जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ा तो ऑक्सीकरण होंगे यहाँ, तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है ये बताना है आपको। जब पूछा जाए कि किसका यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, देखिए ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो बताए आप ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो ऑक्सीकरण यहाँ पर 3 दूनी 6 किसका हो रहा है, Al में जुटा ना ऑक्सीजन, तो आपका क्या हो जाएंगे Al हो जाएगा, Al का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए एक और देखिए आप लोग CH3 CH2 OH डैश CH3 COOH। अब देखिए क्षारीय क्षारीय जो आपका हुआ ये क्या हुआ यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग, ये क्षारीय है क्या आपका, ये क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अब देखिए कितना है आपका, यहाँ पर देखिए तो ऑक्सीजन कितना है आपका, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे, ऑक्सीजन 1, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन देखिए कितना है, एगो 1 एगो 2 गो ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे कितना हो गया आपका ऑक्सीजन 2, तो बढ़ा, कितना बढ़ा 1 बढ़ रहा, तो ऑक्सीजन इसी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। अब पूछा जाए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर बताए, इसमें बताए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, हो रहा है।
किसका ऑक्सीकरण हो रहा है ये बताना है। तो बताए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो CH3 किसमें जुटा है आपका, इसी वाला पार्ट में जो जुटा है, तो ये आपका ऑक्सीकरण हो गया। अब चलिए एक और देखिएगा 2Ca और प्लस O2 2CaO। अब बताइए इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, बताइए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें। अब बताइए यहाँ आपका ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 0 है, यहाँ ऑक्सीजन का कितना है 2 है। क्या हो जाएंगे आपका यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण। जब यहाँ ऑक्सीकरण हो रहे हैं तो बताए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें बताए आप लोग ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो आपका ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, आपका यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है किसका Ca का। किसका हो रहा है आपका ऑक्सीकरण Ca का। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है Ca का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिएगा, अब बताइए CH4 कर दीजिए, CH4 प्लस O2 डैश, अब क्रिया करेंगे तो CO2 और प्लस H2O। अब बताइए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन कितना, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना आपका 0, यहाँ ऑक्सीजन कितना आपका 2 हुआ, कितना बढ़ा आपका यहाँ पे बढ़ा कितना ऑक्सीकरण हुआ। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है आपको पता ही है किसका होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुटे। तो ऑक्सीकरण आपका किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रही है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है आपका, तो CH4 का। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है आपका, तो CH4 का। अब आप लोग को इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो आपका CH4 का हो रहा है इस तरह से। अब चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं इससे आगे। अब इससे आगे आप लोगों को कल बताया जाएंगे। इसमें आज इतना ही तक आप लोगों को रहने दिया जाता है इसमें। चलिए, तो आप लोग अच्छा वीडियो लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक अभी नहीं किए तो लाइक और कमेंट आप लोग जरूर एक बार कर दीजिएगा।